नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और डेली यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है? सभी लोग तैयार हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो गद्यांश दिया है और गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है। ऑफलाइन में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में है तो आपको पहले गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी गद्यांश हैं, गद्यांश हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं और हम लोग आते हैं कहाँ पर, डायरेक्ट आपके कह सकते हैं आपके ग्रामर पोर्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। हिंदू प्रचार सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आपकी 1919 में हुई थी। कुछ क्वेश्चन आपको जीके की तरह आपको रटना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई किस भाषा में की गई? तो याद रखिए, सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की गई थी ये की गई थी आपकी हिंदी भाषा में। ठीक है, किसके द्वारा कह सकते हैं हिंदी में की गई थी आपके यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की रचना। ठीक है, और इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और कह रहा आपसे, दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा हेतु कहाँ भेजा गया? ये आपके गद्यांश के क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको आंसर भी दिखा दिए हैं। तो दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया था? आपके इलाहाबाद में भेजा गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अब इनमें आंसर आपको नहीं दिखेंगे, आपको जवाब देना है, इसके बाद ही आपको देखना है कि सही जवाब आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलिए दिया है नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपसे पूछा है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा तत्सम है? जशन, निठुर, मीत और कमल। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर कमल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, स्वप्न, निठुर, आस और छाह। तो छाह यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से आपका जो तत्सम है वो आपका कौन सा है? 57 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वप्न। ठीक है, यहाँ पर जो तत्सम आपका कौन है? स्वप्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक और ओस और ऐसा। एक और ओस और आपका क्या है? ऐसा है। इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, एक के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक के हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनना है। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको क्या बोलेंगे? और जो कम जानता हो उसे हम लोग बोलेंगे अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? जो कम जानता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो नहीं जानता हो, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसकी क्या लिया होगा? बिल्कुल सही जवाब है, जो नहीं हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं असंभव। ठीक है, क्या बोलते हैं? असंभव। जो नहीं हो सकता उसे हम लोग बोलते हैं असंभव बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब देखिए, यहाँ पर मराठी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। देखो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के पार्ट है, पूर्वी हिंदी के पार्ट है राजस्थानी के, लेकिन मराठी पर्सनल आपका नहीं है। इस कारण से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव करना है। मित्र को वफादार होना चाहिए, मित्र को वफादार होना चाहिए, यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। वफादार का विलोम क्या बनेगा? और वफादार का विलोम बनेगा आपका, यहाँ पर लायक है, लचीला है, रूपावना नहीं है, बेवफा हो जाएगा। ठीक है, वफादार का आपको हो जाएगा विलोम बेवफा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। यहाँ पर व्याप्त का विलोम बताना है। व्याप्त का विलोम क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, सब पढ़े हुए क्वेश्चन आपके हैं। तो ईश्वर सब जगह व्याप्त है और इसका हो जाएगा अव्याप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? अव्याप्त हो जाएगा, इस प्रकार वाला लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया, प्रश्न संख्या दिया है और संधि का प्रकार बताना है। कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में कौन सी संधि है? कपीस और बनेगा कपि धन ईस। इसे अगर तोड़ेंगे तो बनेगा कपि और धन ईस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटी और बड़ी, यहाँ पर बड़ी ई बनेगा जो कपीस है, और ये आपका जो बन जाएगा बिल्कुल सही है, आपकी दीर्घ संधि बनेगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर, और ये क्वेश्चन आपका अभी जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिगंबर, यहाँ पर ग का परिवर्तन आपके का में हो जाएगा, बन जाएगा दिक धनंबर। ठीक है, दिक धनंबर, ग का परिवर्तन का में हुआ, और जब व्यंजन होता है तो आपकी होती कौन सी? यहाँ पर दिगंबर कह सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर आपका दिया है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी है आपकी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिजु का विलोम शब्द बताइए। रिजु का विलोम, और रिजु का विलोम क्या होता है? कल भी ये आपको देखने को मिला था। रिजु का विलोम, रिजु मतलब सीधा होता है, और इसका विलोम बनेगा आपका वक्र बनेगा। क्या बनेगा? वक्र बनेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की आदिजन्नी क्या है? हिंदी की आदिजन्नी अर्थात हिंदी जो निकल कर आई है वो कैसे आई है? सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर आपकी कह सकते हैं प्राकृत, भी अपभ्रंश, फिर आपकी हिंदी, है ना। तो हिंदी जो आपकी आई कहाँ से आई? आपकी संस्कृत से। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, प्रश्न संख्या आपको दिया है, यहाँ पर संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। ठीक है, मनोबल। चलिए यहाँ पर मनोबल को बताना है कि किस प्रकार से तोड़ें। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हमने आपको विसर्ग संधि बताया था कि जहाँ ओ लगा हो उसको हटाकर हम लोग विसर्ग लगा के जोड़ के आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मनः धन बल। ठीक है, मनः धन बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आच्छादित। आच्छादित, और आच्छादित का यहाँ पर क्या बनेगा भाई? आच्छादित का हो जाएगा आपके यहाँ पर आधनच्छादित। क्या बनेगा? आधनच्छादित बनेगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है 71 से 72, नीचे विकल्पों में से पर्यायवाची पर निशान लगाना है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची किसका होता है? तो ये पर्यायवाची किसका है? और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये पर्यायवाची, और सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जल का। ठीक है, जल का पर्यायवाची होता है तोय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यमुना। यमुना का पर्यायवाची, ये क्वेश्चन आपका हमेशा रटा होना चाहिए, और यहाँ पर बिल्कुल सही है। नए बच्चे जवाब दीजिए, पुराने तो सब लोग जवाब दे ही रहे हैं। यमुना देखो कालिंदी। ठीक है, कालिंदी होती है किसकी? यहाँ पर है आपकी यमुना को होती है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कालिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र। राजपुत्र अर्थात इसे तोड़ेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र, अर्थात यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, षष्ठी संबंध है ना, तो आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रश्नों में से प्रत्येक मुहावरे के लिए यहाँ पर बताना है। ठीक है, मुहावरा आपको देखना है। अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक का सही जवाब हो जाएगा इकलौता पुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? इकलौता पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना,
तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पर ए नंबर आपकी है, आदिकाल की रचना है। ठीक है, आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवारदाई के द्वारा रचित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे अगला है कि दिशा अवसान का समय मेघ मैं आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका हमने बहुत बार रिवीजन कराया है इस प्रश्न का, और यहाँ पर 77 का जवाब हो जाएगा आपका मानवीय अलंकार। बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही है, मानवीय अलंकार है। मतलब जिस तरह किसी निर्जीव वस्तु का सजीव में परिवर्तन, एक सजीव की तरह वर्णन किया जाए, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पाहन शब्द का पर्यायवाची, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पाहन शब्द का पर्याय, और पाहन शब्द का पर्याय आपका हो जाएगा, पाहन मतलब का होता है पत्थर। ठीक है, क्या होता है, पत्थर होता है, पाहन मतलब पत्थर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छिन में, गर्व करे इतना। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए आपका रिपीट हो रहे हैं इस समय, प्रैक्टिस सेट या कह सकते हैं एग्जामों में भी आपको देखने को मिलता है इसी प्रकार के। और ये प्रश्न तो आपको हमेशा मिलता है, और बताया था कि ये प्रश्न आपको जो हमेशा मिलेगा आपको शांतरस में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, शांतरस हो जाएगा। ठीक है, कागज के पुतले का सामान यहाँ पर कह सकते हैं कवि ने तन को माना है। ठीक है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंद से भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वैशाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती हैं, कौन सी औरतें करती हैं। वैशाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा जो औरतें करती हैं, कौन सी औरतें करती हैं। तो ये आपके हैं सुहागिनी। ठीक है, सुहागिनी जो भी आपकी होती हैं औरतें, वो वैशाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य का बड़ा ममत्व प्रेमी है। मनुष्य का ममत्व मतलब यहाँ पर जो खाली स्थान बनना है कौन सा बनना है, मनुष्य का हृदय यहाँ पर भर दिया जाए, हृदय तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न पुस्तकों में से संबंधित विकल्प दिए हैं, जो कि उपयुक्त हो उसे आपको भरना है। ज्योत्सना नाटक लिखा है, ज्योत्सना नाटक लिखा है, ज्योत्सना, तो ज्योत्सना नाटक जो लिखा है सुमित्रा नंदन पंत लिखा है ना। ठीक है, किसने लिखा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंकाल उपन्यास की रचना किसने की, कंकाल उपन्यास की रचना किसने की। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। विनय पत्रिका किसकी रचना है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। और विनय पत्रिका तो आपने हमेशा पढ़ा है कि विनय पत्रिका आपकी है तुलसीदास की। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीवन में धर्म का विशेष महत्व है, धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा है। इसमें से त्रुटि बताना है कहाँ पर त्रुटि है या आपकी त्रुटि नहीं है। यहाँ पर 86 नंबर, और यहाँ पर दिया है जीवन में धर्म का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पर सही है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है, यहाँ पर बताना है क्या त्रुटि है या आपकी नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर 87 का जवाब आपका विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ दिया है आपका। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी आपकी यहाँ पर त्रुटि है, और वो त्रुटि क्या आपकी है, देखिए यहाँ पर परिवारों दिया है, परिवार के सदस्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिवार के सदस्य होना चाहिए। इस कारण से आपका गलती क्या है, आपका एक गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 88 से 91 तक, जहाँ पर देखा है अवलोकन का सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कह रहा है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसका कथन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसका कथन है। चलिए, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर एडवर्थ का है। ठीक है, एडवर्थ का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए वह निश्चित रूप से हारेगा, ये किसकी युक्ति है। जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए वह निश्चित रूप से हारेगा, ये जो पंक्ति है ये किसकी आपकी है, ये आपके हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, किसकी आपकी है, नेपोलियन बोनापार्ट हैं, और ये एक साहसी कह सकते हैं, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, आपके हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसकी उक्ति है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसकी है। और यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, 91 नंबर, और 91 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर विवेकानंद। ठीक है, ये शब्द जो आपका है विवेकानंद जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, अच्छा ये जो पंक्ति आपकी देख सकते हैं, आपकी 1893 शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, और कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की है, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, और यह महासभा में भाग भी लिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया 91 से 94, 91 से 94 में आपको दिया है कि रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए हैं। उचित विकल्पों में आपको उत्तर पत्रिका में दे दीजिए। परमेश्वर का स्मरण न करना बड़े शोक का विषय, परमेश्वर का स्मरण न करना बड़े शोक का यहाँ पर कह सकते हैं विषय है। रेखांकित शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प हैं। तो परमेश्वर का स्मरण न करना, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए, उसे हम लोग बोलते हैं भक्ति न करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, भक्ति न करना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है। धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है। अभिलाषा, जिज्ञासा, लालसा, पिपासा, और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर लालसा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आवश्यकता जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक दुखी होता है, उतना ही दुखी होता है, इसका आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका संतुष्ट। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा संतुष्ट, वह उतना ही अधिक सुखी होता है। ठीक है, इसका मतलब संतुष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 95 से आपको 96 के बीच, कह रहा है आपसे यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध यहाँ पर पहचानना है। वर्तनी अशुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है। ठीक है, उपरोक्त, ऊर्मी, संघर्षण और संप्रेक्षण। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर उपरोक्त। देख सकते हैं उपरोक्त इस प्रकार से लिखा है, जो कि आपका उपरोक्त यहाँ पर गलत दिया है, उपर्युक्त होता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है मेष, उत्तरीय, प्रत्यक्ष और प्रताड़ित। यहाँ पर आपको कह सकते हैं गलती कहाँ पर है, ये गलती है आपकी प्रत्यक्ष में दिया है, और प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि इस प्रकार का प्रत्यक्ष लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 97 से 98,
यहाँ पर वर्ग के सामने कोष्टक में दिए गए आपको निर्देश हैं। यहाँ पर दिया है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य कौन सा है यहाँ पर? विधिवाचक वाक्य 97 नंबर। चलिए यहाँ पर विधिवाचक वाक्य जो आपका है, मतलब विधि। सूर्यदेव प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन प्रातः काले पूर्वी दिशा में दर्शन देते हैं, ये एक विधि है और विधि विधान आपका हमेशा ही चलेगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि संयुक्त वाक्य बताना है। यहाँ पर कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की हमने कुछ आपको पहचान बताया था। और यहाँ पर मैं आपके यहाँ गया परंतु, परंतु शब्द मिल गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं परंतु योजक शब्द को जोड़ रहा है। परंतु शब्द योजक को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। हाँ, मिश्र वाक्य होता है तहाँ वो जो होता है मिश्र वाक्य में जो जिसको होता है, ये यहाँ पर परंतु शब्द है जो कि आपका संयुक्त वाक्य जोड़ रहा है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तत्सम शब्द का आपको पहचान करना है, तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है? गहरा, तीखा, अटारी। और यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका जो दिया है निष्ठुर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, निष्ठुर हो जाएगा। अगला है गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का विरुद्ध मिला। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम भरा जाएगा कि गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का विरुद्ध मिला। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र कवि का दर्जा इन्हें यहीं पर मिला था। तो इस प्रकार से आपका यह टेस्ट कंप्लीट होता है 50 प्रश्नों का। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, कुछ नए भी प्रश्न थे और यहाँ पर साहित्य के भी क्वेश्चन आपके अच्छे थे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डेली टेस्ट लगाते रहिए। और जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दें कि हमने यहाँ पर 3 बुकों को कंप्लीट करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जीके जीएस हिंदी और आपको ग्राम परिवेश से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखो कि मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से। और जीके जीएस सुबह 7 बजे आपको कराया जाता है, तो सुबह 7 बजे जीके जीएस टेस्ट का लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।